दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 75वें यौम पैदाइश पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म का मध्य प्रदेश के धार में अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़। सेवा पर्व, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के सिलसिले में मुल्क समेत जम्मू कश्मीर भर में तकारीब और अतिय खून कैंपों का एहतमाम। दहशतगर्दी और नक्सलिज्म मुल्क को दरपेश दो बड़े चैलेंज, खात्मा करके ही मुकम्मल अमन का क़याम मुमकिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का SKICC में तकरीब से खिताब। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का थाड़ उधमपुर में कौमी शाहरा के मुतासरा मकाम का दौरा। शाहरा को फौरी तौर माल व मुसाफिर बरदार ट्रैफिक की नकल हमल के काबिल बनाने की हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज 75वां यौम पैदाइश पूरे मुल्क में ज़बरदस्त जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अपने यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िले के भैंसला गाँव में मुल्क के सबसे बड़े PM मित्र पार्क का संग बुनियाद रखा। उन्होंने मातृ वंदना योजना के तहत 15 लाख से ज़्यादा ख़वातीन को इमदादी रकम भी फराहम की। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर दाखिला अमित शाह और इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने भी वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के सिलसिले में मुल्क भर में 15 रोज़ा सेवा पर्व मुहिम आज से शुरू हो गई है। इस सिलसिले में इत्तलात व नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक तकरीब पर DD न्यूज़ और DD नेशनल के लिए प्रोग्रामों की एक सीरीज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वैष्णव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में भारत ने आलमी सतह पर एक मुनफरिद शिनाख्त कायम की है और उन्होंने अपने आप को मुल्क के लिए वक्फ कर दिया है। इस मुल्क के करोड़ों शहरियों को इज्जत और वक़ार का मकाम अता किया। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात संजय जाजू ने कहा कि ये एक ख़ास मौका है जब मुल्क अपने इनकलाबी सफ़र का जश्न मना रहा है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज JLNM अस्पताल रहनावारी का दौरा करके वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 75वां जन्मदिन मनाने के सिलसिले में मरीजों में मेवे तकसीम किए। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम के नाम वक्फ की है और उनकी क़यादत में गुज़श्ता 11 बरसों में हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत बन गया। LG ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने समाज के पसमानदा तबकों को गरीबी की दलदल से निकाला और अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी के चुंगल से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत आज से 2 अक्टूबर तक तकारीब का सिलसिला जारी रहेगा, जिनमें ख़वातीन की बाइख्तियार और सेहत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने SKICC में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की इफ्ताही तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मुहिम ख़वातीन की बाइख्तियारी में एक नए बाब का इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी और नक्सलिज्म का सामना है। LG ने कहा कि अमन तरक्की के लिए ज़रूरी है, ताहम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करके ही अमन का क़याम अमल में लाया जा सकता है। उन्होंने समाज के तमाम तबकात से अपील की है कि वो उन अनासिर की बेखुनी करें जो अमन और खुशहाली के दुश्मन हैं। गुलमर्ग के गोल्फ कोर्स में भी आज सेवा पर्व मुहिम के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसका इफ्तिताह वज़ीर ज़राअत और देही तरक्की जावेद अहमद डार ने किया। इस मौके पर मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, MLA पटन रियाज बेदार, MLA वागुरा इरफान हफीज़ लोन और DDC चेयरपर्सन सफ़ीना बेग मौजूद थीं, जिन्हें स्वच्छता एम्बेसडर्स के तौर ऐलान किए जाने के मौके पर एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर दूरदर्शन के सीनियर न्यूज़ एंकर फयाज़ अहमद फयाज़ को भी स्वच्छता ही सेवा का पैगाम आम लोगों तक पहुँचाने के सिलसिले में एजाज़ से नवाजा गया। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग रजौरी मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी ने किया। इस मौके पर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल कायम किए गए थे। ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा की जानिब से सेवा पर्व मुहिम के सिलसिले में ज़िला भर में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी फराहम की गई। बुनियादी तकरीब DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में मुनक़िद हुई, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब सोसे ने किया। इस मौके पर DC ऑफिस अहाते की सफाई अमल में लाई गई।
अनंतनाग के टाउन हॉल में भी सेवा पर्व मुहिम के सिलसिले में आज तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने किया। इस मौके पर सिविल और पुलिस इंतजामिया के तमाम जिला अफसरान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमें अनंतनाग जिले को सफाई के मामले में एक बेहतरीन जगह बनाने का अहद करना चाहिए। महकमा सेहत कुलगाम की जानिब से आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम, हेल्थ एंड वेलनेस बुगाम और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल DH पोरा में 3 तकारीब का इनेकाद किया गया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बुगाम में तकरीब का इफ्तिताह DDC चेयरपर्सन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शौकत अहमद परे के हमराह किया। जिला इंतजामिया गांधरबल ने भी आज से 15 रोज तक चलने वाली सेवा पखवाड़ा तकरीबात का आगाज किया है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल के अहाते से इस मुहिम का इफ्तिताह किया। सेवा पर्व तकरीबात का सिलसिला जिला बारामूला में भी शुरू हुआ। आज GMC बारामूला में स्वस्थ नारी सशक्त बारामूला अभियान के तहत मुफ्त मेडिकल और स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MLA बारामूला जावेद अहमद बेग, डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा और GMC बारामूला के प्रिंसिपल भी मौजूद थे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के सिलसिले में बड़गाम के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर केनिहामा में भी तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में मकामी स्कूल में एक कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए लोगों का इलाज मुआवजा किया गया। कैंप के दौरान मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। सेवा पर्व मुहिम के सिलसिले में सर्किट हाउस पुलवामा में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत कयूम और SSP पुलवामा ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज मछलियों की सेल और शजरकारी मुहिम से हुआ, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ने किया। सेवा पर्व के सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्री सेवा दिवस मनाया। इस मौके पर रंगारंग सकाफती तरीके से मुसाफिरों को गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, जिसकी मुसाफिरों ने सताइश की। बाद में हुब्बुल वतनी के हवाले से स्कूली तलबा ने मुसव्वरी के एक मुकाबले में हिस्सा लिया। लाल चौक श्रीनगर में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर घंटाघर के पास लोगों की एक कसीर तादाद जमा हुई, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का जन्मदिन को मुबारकबाद पेश की। जश्न के एक हिस्से के तौर पर लोगों ने केक काटा और वज़ीर-ए-आज़म को दुआएं और नेक ख्वाहिशात पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज पूरे मुल्क में खून के अतिये की एक बड़ी मुहिम का एहतमाम किया गया। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में ITO के मकाम पर खून का अतिया किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सियासत को खिदमत के एक वसीले में तब्दील कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यौम पैदाइश के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर भर में खून के अतिये के कैंपों का एहतमाम किया। इस सिलसिले में सदर अस्पताल श्रीनगर में भी एक खून के अतिये का कैंप मुनक्किद हुआ, जिसका इफ्तिताह BJP तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने किया। इस मौके पर पार्टी वर्करों ने खून का अतिया करके वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इधर राजबाग श्रीनगर में भी अतिये खून का कैंप मुनक्किद किया गया। जिला सदर एडवोकेट शेख सलमान की क़यादत में मुनक्किद इस कैंप में रियासती नायब सदर डॉक्टर शहनाज गनाई ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कैंप के दौरान पार्टी के कारकुनों और अहदेदारों ने खून का अतिया पेश किया। जिला अस्पताल कुलगाम में भी BJP ने खून का अतिया करने का एक कैंप मुनक्किद किया। कैंप में दर्जनों नौजवानों ने करीब 75 पॉइंट ब्लड फराहम किए। इस मौके पर BJP सदर कुलगाम फारूक अहमद मौजूद थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में भी अतिये खून का कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें BJP के 100 से ज्यादा रजाकारों ने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर सीनियर लीडर सूफी यूसुफ, रफीक वानी और रुमैसा रफीक भी मौजूद थीं। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है।
प्राइमरी हेल्थ सेंटर में छानपुरा में भी सालगिरह तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़्क़द किया गया, जिसका इफ्तिताह सीनियर बीजेपी लीडर हिना शफी भट्ट ने किया। कैंप के दौरान मरीजों का इलाज मुआवजा करने के अलावा उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज रामबन गूल शाहरा पर बेली ब्रिज का वर्चुअल मोड में इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये पुल रामबन, संगलदान और गूल इलाकों की 1.5 लाख आबादी के लिए शहर की हैसियत रखता है और इससे इलाके में जिंदगी आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हालिया नागहानी आफात की वजह से जहां अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, वहीं ये इलाका भी मुनक़ता होकर रह गया था। ताहम फौज की जानिब से तामीर शुदा इस पुल से एक बड़ा इलाका फिर से जुड़ गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज थाड़ उधमपुर में कौमी शाहरा के मुतासर हिस्से का दौरा करके बहाली के कामों का जायजा लिया। उनके हमरा काबीनी वजीर जावेद अहमद राना और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी रॉय के अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर हुकाम भी थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुतासर हिस्से का पैदल दौरा करके सूरत हाल का बरसरी मौका जायजा लिया। उन्होंने इस अमल में इत्मीनान का इजहार किया और NHAI हुकाम ने मुतासर मकाम पर मुतबादिल आर्जी सड़क तामीर की है, जिस पर मुनज़्ज़म अंदाज में ट्रैफिक चलाया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बेमिना श्रीनगर में जदीद सहूलियात से लैस ट्रांसपोर्ट भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट NV लवासा और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट महकमे के पोर्टल पर 54वें ऑनलाइन सर्विस का भी इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि इन सहूलियात से आम लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने ट्रांसपोर्ट महकमे के हुकाम पर जोर दिया कि वो अपनी खिदमात को ऑनलाइन दस्तियाब रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका फ़ायदा उठा सकें। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पूरी जिंदगी कौम के लिए वक्फ की और आज पूरी दुनिया में भारत का अजीम मर्तबा है। मैं मानता हूँ ये बहुत एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन है वो लोगों के लिए सर्व किया है और आज लोग भी खुल के उसके जन्मदिन पर निकल रहे और ब्लड डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, और हेल्थ चेकअप्स भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। मैं मानता हूँ आज जो जिस महापुरुष का जन्मदिन है उसको हमें पूरे देश में मनाना चाहिए। असेंबली के स्पीकर और MLA चार शरीफ अब्दुल राथर ने आज चाड़ूरा सब डिवीजन के ब्रनवार सुरसयार सड़क राब्ते पर मैगडम बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। इलाके की इस देरी न मांग को पूरा करने के बाद लोगों के अबूर मरूर में हायल दुश्वारियां दूर हो जाएंगी। असेंबली स्पीकर की तरफ से तश्कील दी गई हाउस कमेटी ने जल जीवन मिशन में मुमकिन बेज़ाब्तगियों के हवाले से आज वाटर सप्लाई स्कीम कचवारी खान साहब का बरसरी मौका जायजा लिया। मकामी लोगों ने कमेटी मेंबरान से बात करते हुए मुतल्लिका महकमे पर इल्ज़ाम लगाया कि काफ़ी रकूमात खर्च किए जाने के बाद भी महकमा लोगों को पीने का पानी फराहम करने में नाकाम हुआ है। मारूफ कश्मीरी शायर महमूद गामी पर 2 रोज़ा 7 साला कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू में शुरू हुई। इफ्तारी तकरीब में कश्मीर ज़ुबान और अदब से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात के अलावा समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता अफराद और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर GN नित्तू ने कहा कि ऐसी तकारीब तलबा को कश्मीर की अजीम सकाफती मीरास से रूबरू कराती है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा ने आज ज़लज़ले से पेश आने वाले मुमकिन ख़तरात की तख़फ़ीफ़ और इंतज़ामात के साथ साथ जम्मू कश्मीर को आफ़ात समावी से महफूज बनाने के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू के अलावा तदरीसी अमले और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तो नाज़रीन, खबरों में फ़िलहाल बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।